लास वेगास, एक चमकता शहर जो एक रात में मौत के अड्डे में बदल गया। एक खुफिया आर्मी कंटेनर, एक डरावना हादसा और आजाद हुआ ऐसा जॉम्बी जो सिर्फ तेज नहीं बल्कि दिमाग से भी खतरनाक था। कुछ ही घंटों में शहर को निगलने वाली जॉम्बी आर्मी, सरकार का बेबस लॉकडाउन और एक बाप बेटी की जिंदगी बदल देने वाली जंग, और दुश्मन इंसान नहीं बल्कि इंसान खोर जॉम्बी हो तो ये मिशन सिर्फ मुश्किल नहीं, मौत से सीधी टक्कर बन जाता है। फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी माहौल से होती है जहां एक कंटेनर ट्रक भारी सिक्योरिटी के साथ सड़क पर चलता दिखता है, लेकिन उसके अंदर क्या है ये किसी को नहीं दिखाया जाता। बस इतना साफ समझ आता है कि उसमें कुछ बेहद जरूरी और खतरनाक चीज छुपी है, क्योंकि वो सीधे आर्मी की निगरानी में था। तभी उसी सड़क पर एक नई शादीशुदा जोड़े की कार अचानक उस ट्रक से टकरा जाती है। जोरदार धमाका होता है और टक्कर की वजह से कंटेनर ट्रक से अलग होकर खुल जाता है, और उसमें से जो चीज बाहर आती है उसे देखकर कोई भी दंग रह जाए, क्योंकि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ, बेहद ताकतवर और बिजली जैसी स्पीड वाला जॉम्बी था, जो बाहर निकलते ही सैनिकों पर टूट पड़ता है और उन्हें बेरहमी से मार डालता है। हालांकि 2 सैनिकों को वह मारता नहीं, बस काट कर संक्रमित कर देता है, और जल्दी ही वो दोनों भी जॉम्बी बन जाते हैं। अब ये तीनों जॉम्बी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि लास वेगास की तरफ जाएंगे और वहां लोगों को संक्रमित करके अपनी पूरी जॉम्बी आर्मी तैयार करेंगे। और यहीं से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है, जहां लास वेगास की मिलिट्री यूनिट का हेड स्कॉट अपने सैनिकों के साथ इन खतरनाक तेज रफ्तार जॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस लड़ाई में वो अपना एक फैमिली मेंबर भी खो देता है। जॉम्बीज शहर में इतनी तेजी से फैल जाते हैं कि गवर्नमेंट उन्हें रोकने में नाकाम हो जाती है और मजबूर होकर पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लागू कर देती है, ताकि वायरस किसी इंसान को छू ना सके और लोग अपनी जान बचा सकें। शहर का पूरा सिस्टम बदल जाता है, लोग नौकरी खो देते हैं और जॉम्बी पूरे वेगास पर कब्जा करते जाते हैं। दूसरी तरफ स्कॉट, जो कभी आर्मी में था, अब एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। तभी एक दिन वहां एक अमीर और चालाक गैंगस्टर आता है और उसे बताता है कि गवर्नमेंट जहां जहां जॉम्बी कंट्रोल नहीं कर पा रही वहां ब्लास्ट कर रही है, लेकिन उसके अपने कसीनो में $200 मिलियन कैश छुपा हुआ है, जिसे सरकार पर भरोसा न होने के कारण वह खुद नहीं निकलवा सकता। इसलिए वह स्कॉट को एक खतरनाक लेकिन लालच देने वाला ऑफर देता है कि अगर स्कॉट उसके पैसे कसीनो से सुरक्षित निकाल कर ले आए तो उसे $50 मिलियन इनाम में मिलेंगे। शुरुआत में स्कॉट हिचकिचाता है, लेकिन इतनी बड़ी रकम उसकी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए वह यह मिशन लेने के बारे में सोचता है। और गैंगस्टर उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 36 घंटे यानी 1.5 दिन हैं और वह अपनी टीम में जिसे चाहे शामिल कर सकता है। स्कॉट के तैयार होने पर गैंगस्टर उसे कसिनो के मैप्स देता है और पूरी प्लानिंग समझाता है। इसी दौरान पता चलता है कि स्कॉट की एक बेटी भी है जो सोशल वर्कर है और लास वेगास के बाहर एक रिफ्यूजी कैंप में काम करती है, जहां कई गरीब और मासूम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। वहां एक महिला रहती थी जिसकी 2 छोटी बेटियां थीं, और वह महिला स्कॉट की बेटी से कहती है कि उसे लास वेगास के अंदर जाकर कुछ पैसे निकालने, ताकि वह कैंप छोड़कर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट सके। लेकिन स्कॉट की बेटी उसे रोकते हुए कहती है कि लॉकडाउन लगा है और शहर बेहद खतरनाक हो चुका है, थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। हालांकि खुद बेटी अंदर से टूटी हुई है, क्योंकि उसकी माँ एक बार जॉम्बी बन गई थी और स्कॉट को अपनी ही पत्नी को मारना पड़ा था, जिसके गिल्ट और दर्द ने बेटी को डिप्रेशन में धकेल दिया। उधर स्कॉट गैंगस्टर को कॉल करके मिशन लेने के लिए हाँ कर देता है और 5 लोगों की टीम तैयार करता है, 2 लड़कियां और 3 लड़के, जिनमें एक लड़की पायलट थी, एक लड़का ताले खोलने में एक्सपर्ट था और एक बेहद शानदार शूटर था। बाकी 2 भी सॉलिड फाइटर्स। स्कॉट टीम को समझाता है कि उन्हें इसके अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन जान दांव पर होगी। टीम गैंगस्टर से मिलने जाती है, जहां वह बताता है कि वेगास में अनगिनत जॉम्बी हैं और उनका पहला स्टेप होगा जॉम्बीज को रास्ते से हटाना। फिर कसीनो पहुंचकर पायलट को छत पर हेलीकॉप्टर के साथ इंतजार करना होगा। ताला खोलने वाला लड़का नीचे ताला खोलेगा, बाकी लोग कैश निकालकर रूफटॉप पर लौटेंगे और हेलीकॉप्टर से निकल भागेंगे। और इसी मिशन पर नजर रखने के लिए गैंगस्टर अपना असिस्टेंट भी साथ भेजता है। स्कॉट फिर अपनी बेटी के पास जाता है और मदद मांगता है, लेकिन उसे साफ कहता है कि वह वेगास नहीं जाएगी क्योंकि वहां मौत तैयार खड़ी है। लेकिन तभी बेटी को पता चलता है कि रिफ्यूजी कैंप वाली वो महिला चुपके से शहर के अंदर चली गई है और शायद फंस चुकी है, तो वह स्कॉट से विनती करती है कि उसे अंदर जाने दें क्योंकि किसी की जान खतरे में है। स्कॉट पहले मना करता है, लेकिन आखिर मान जाता है और कहता है कि बस हमारी टीम के साथ रहना, क्योंकि तुम्हें अंदाजा नहीं कि अंदर जॉम्बी कितने खतरनाक हैं।
पूरी टीम हथियार लेकर एक कंटेनर के जरिए शहर में घुसती है, जहां हर तरफ तबाही, टूटे भवन और खून से सना लास वेगास दिखाई देता है। वेगास की जानकारी रखने वाली एक लड़की जिसने रिफ्यूजी महिला को अंदर जाने में मदद की थी, रास्ते में उनके साथ जुड़ती है और जैसे ही वे शहर में कदम रखते हैं, अचानक एक डरावना ज़ॉम्बी टाइगर उनके सामने आ जाता है। लेकिन उससे पहले ही शॉर्ट हेयर वाली वही लड़की प्रकट होती है, एक बेवकूफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देती है और कहती है कि उसे ज़ॉम्बी उठा ले जाएंगे, जिससे हम सब बच जाएंगे। वह बताती है कि ज़ॉम्बियों के 2 टाइप होते हैं, एक बिल्कुल बेवकूफ और दूसरे बेहद स्मार्ट, बेहद खतरनाक, जिनसे लड़ना लगभग नामुमकिन है, इसलिए हर कदम सोचकर रखना होगा। और साथ ही वह कहती है कि रिफ्यूजी कैंप वाली महिला अभी कहीं भी हो सकती है और उसकी जान खतरे में है। लेकिन स्कॉट और उसकी टीम साफ कह देती है कि हमारे पास सिर्फ एक दिन और एक ही मिशन है, कसीनो में रखा पैसा निकालना, इसलिए अब किसी को ढूंढने में टाइम नहीं लगाया जा सकता। स्कॉट की बेटी ये सुनकर उदास हो जाती है, लेकिन उसे पिता की बात माननी पड़ती है और वह टीम के साथ शहर के अंदर बढ़ती है, जहां वे देखते हैं कि कई ज़ॉम्बी सोए हुए हैं, क्योंकि उनमें से कुछ रात में एक्टिव होते हैं और दिन में सो जाते हैं। लेकिन तभी एक लड़की से हल्की सी आवाज हो जाती है और सारे ज़ॉम्बी जागकर उस पर टूट पड़ते हैं। वह बहादुरी से लड़ती है पर उनके सामने टिक नहीं पाती और समझ जाती है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए वह अपनी टीम से कहती है कि चले जाओ, या चाहो तो मुझे गोली मार दो ताकि मैं ज़ॉम्बी न बन जाऊं। तब उसका साथी दुखी होकर उसके कंधे पर बंधी गैसोलीन टंकी पर गोली मार देता है और जोरदार धमाके से रास्ता साफ हो जाता है। इसके बाद टीम कसीनो पहुंचती है। स्कॉट और उसकी बेटी लाइट्स ऑन करते हैं। पायलट लड़की हेलीकॉप्टर लेकर रूफटॉप पर पहुंच जाती है। हैकर ताला खोलने के आदेश का इंतजार करता है। शूटर किसी भी ज़ॉम्बी पर गोली चलाने को तैयार है और बाकी 2 मेंबर्स पूरी तरह सतर्क हैं कि कोई हमला ना हो। तभी ताला खोलने वाला लड़का कहता है कि इतने पैसे वाले लॉकर में सिक्योरिटी न होना शक पैदा करता है, गैंगस्टर ने जरूर कोई ट्रैप लगाया होगा, इसलिए वह एक आइडिया देता है, ज़ॉम्बीज को यहाँ बुलाते हैं, अगर कोई ट्रैप होगा तो वो उसमें फंस जाएंगे और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट हेयर वाली लड़की गोली चलाती है। आवाज सुनकर ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ते हैं और जैसे ही वे अंदर घुसते हैं कई ट्रैप्स में फंस जाते हैं और कुछ पर तीर और गोलियां चलती हैं। इसी दौरान उसे और उसके साथी को पता चलता है कि रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की को ज़ॉम्बी लीडर ने किडनैप कर लिया है, वही पहला ज़ॉम्बी जो कंटेनर से भागा था। ज़ॉम्बीज को बुलाने के लिए दोबारा गोली चलाई जाती है और तभी उसकी प्रेग्नेंट वाइफ बाहर निकलती है, जिसे टीम का एक आदमी पकड़कर मार देता है। उसका गला काटकर सिर बैग में रख लेता है और शॉर्ट हेयर वाली लड़की उसे डांटते हुए कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ज़ॉम्बी लीडर तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ेगा। तभी खबर आती है कि 1.5 घंटे में एयर स्ट्राइक होने वाली है, यानी पूरा वेगास और कसीनो तबाह हो जाएगा। और इसी बीच पायलट लड़की रेडियो पर बताती है कि उसका हेलीकॉप्टर खराब हो चुका है, उसे ठीक करने में पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन वह पूरी कोशिश कर रही है। अब स्कॉट अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी लॉकर खोलकर पैसे बैग में भरो। तभी गुस्से से भरा मेल ज़ॉम्बी अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ की हत्या हो चुकी थी और वह हमला करने का आदेश देता है। इसी बीच स्कॉट की बेटी को याद आता है कि रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वह ज़ॉम्बी लीडर के कब्जे में है, इसलिए वो चुपके से उसे ढूंढने निकल जाती है। स्कॉट जब देखता है कि उसकी बेटी गायब है तो वह उसके पीछे जाता है और जैसे ही वह जाता है ज़ॉम्बीज पूरी टीम पर हमला कर देते हैं, जिसमें टीम की एक और लड़की मारी जाती है। तभी फिल्म में बड़ा ट्विस्ट आता है। गैंगस्टर का असिस्टेंट अचानक सामने आकर स्कॉट की पूरी टीम को बेसमेंट में लॉक कर देता है और कहता है कि इतना हैरान क्यों हो रहे हो, यही हमारा प्लान था। मेरे बॉस को पैसे से कोई मतलब नहीं था, उसे सिर्फ ज़ॉम्बी लीडर की प्रेग्नेंट वाइफ का सिर चाहिए था, क्योंकि उसके जरिए वो पूरे ज़ॉम्बी झुंड को कंट्रोल कर सकता था और जब उसके पास यह ताकत होगी तो उसे स्कॉट की टीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना बोलकर वह उन्हें पागल कहता हुआ बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वह बैग खोलकर देखता है तो उसमें सिर की जगह सिर्फ मनी काउंटर मशीन मिलती है, जिससे वो आग बबूला हो जाता है और तभी एक ज़ॉम्बी टाइगर आकर उसे बुरी तरह मार डालता है। उधर शॉर्ट हेयर वाली लड़की रास्ता ढूंढकर सभी को बेसमेंट से बाहर निकालती है, लेकिन बाहर निकलते ही ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं और तेज रफ्तार में एक शूटर लड़के को पकड़ लेते हैं। वह समझ जाता है कि उसका अंत आ चुका है, इसलिए दूसरों से कहता है कि उसे गोली मार दो और साथ ही आसपास के ज़ॉम्बीज को भी, ताकि टीम का रास्ता साफ हो जाए। और वह भी पहले वाली लड़की की तरह अपनी जान कुर्बान कर देता है, जिससे टीम बेहद दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ स्कॉट की बेटी अभी भी रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की को ढूंढ रही होती है। तभी उसके सामने वही सिक्योरिटी ऑफिसर आता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था और बहुत खतरनाक था। उधर स्कॉट, शॉर्ट हेयर वाली लड़की और बाकी लोग रूफटॉप पर पहुंचते हैं। तभी ज़ॉम्बी लीडर भी वहां पहुंचकर हमला करने ही वाला होता है
कि शॉर्ट हेयर वाली लड़की उसे दूर रहने को कहती है और छिपाकर रखा जॉम्बी ब्राइड का सिर बाहर निकालकर धमकी देती है कि वो इसे नष्ट कर देगी, जिससे जॉम्बी लीडर अटक जाता है और पीछे हटता है। लेकिन जैसे ही वह देखता है कि स्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठने वाला है, वह तेजी से उस लड़की पर वार करता है और उसे मार देता है। मरने से पहले वह लड़की जॉम्बी ब्राइड का सिर नीचे फेंककर पूरी तरह कुचल देती है, क्योंकि वह सिर जिंदा था और अगर वापस बॉडी से जुड़ जाता तो जॉम्बी ब्राइड फिर से जिंदा हो सकती थी। इसलिए सिर नष्ट करना बेहद जरूरी था। हेलीकॉप्टर में बैठते समय स्कॉट पायलट लड़की को बताता है कि वो पैसे नहीं ले जा सके और गैंगस्टर की असली प्लानिंग भी बता देता है। साथ ही कहता है कि उसकी बेटी गायब है और उसे ढूंढना होगा। इधर स्कॉट की बेटी बहादुरी दिखाते हुए रिफ्यूजी लड़की को बचा लेती है और उस सिक्योरिटी ऑफिसर जॉम्बी को भी मार गिराती है। लेकिन तुरंत ही जॉम्बी लीडर अपने झुंड के साथ वहां पहुंच जाता है और स्कॉट की बेटी पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी स्कॉट समय पर पहुंचकर अपनी बेटी और उस लड़की को लेकर दौड़ते हुए रूफटॉप की तरफ ले जाता है ताकि हेलीकॉप्टर में चढ़ सके। लेकिन जॉम्बी लीडर भी पीछे नहीं हटता और छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर में घुस जाता है, जिसके बाद स्कॉट और उस जॉम्बी के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। जॉम्बी उसे काट भी लेता है, मगर हिम्मत और गुस्से के साथ स्कॉट आखिरकार गोली मारकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब परेशानी ये थी कि एयर स्ट्राइक में सिर्फ 5 मिनट बचे थे, इसलिए स्कॉट, उसकी बेटी और बाकी बचे लोग तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जॉम्बी से हुई लड़ाई में पायलट लड़की को गोली लग चुकी थी और वह मुश्किल से हेलीकॉप्टर उड़ाती है। जैसे ही वे आसमान में उठते हैं, पीठ पीछे भारी धमाकों के साथ ब्लास्ट शुरू हो जाता है और उसी एयर स्ट्राइक की झटकेदार लहरों से उनका हेलीकॉप्टर भी बुरी तरह डैमेज हो जाता है, जिसमें मासूम पायलट लड़की की मौत हो जाती है। रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की भी मर जाती है और स्कॉट गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर जाता है। सिर्फ स्कॉट की बेटी इस तबाही में बच पाती है और वह रोते हुए अपने पिता के पास आती है। माफी मांगती है कि उसने कभी उनकी बात नहीं मानी, हमेशा उनसे नफरत की, क्योंकि उसे लगता था कि उन्होंने उसकी माँ को मार दिया था। लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि उसके पिता ने मजबूरी में ऐसा किया था ताकि उसकी माँ जॉम्बी न बन जाए। स्कॉट उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैंने रास्ते में कुछ पैसे संभाल लिए थे, ये तुम्हारे काम आएंगे। और वह अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसे पैसे दे देता है। लेकिन जॉम्बी का काटा हुआ जख्म फैलता जाता है और हालत बिगड़ती है। इसलिए वह अपनी बेटी से कहता है कि उसे गोली मार दे ताकि वह जॉम्बी न बने और किसी और को नुकसान न पहुंचाए। बेटी रोते हुए भारी मन से ऐसा करती है और तभी उसे असली दर्द समझ आता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को क्यों मारा था, क्योंकि वो भी जॉम्बी बन जाती और दूसरों को इन्फेक्ट कर देती। वह जोर जोर से रोती रहती है और तभी रेस्क्यू टीम पहुंचकर उसे संभालती है और अपने साथ ले जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एयर स्ट्राइक ने पूरे वेगास शहर को खंडहर में बदल दिया है और वहीं दूसरी ओर किया था उन चुराए हुए पैसों के साथ एक फ्लाइट बुक करके दूसरे देश जाने निकलता है। एयरपोर्ट पर उसे पूरी सुविधा मिलती है, लेकिन उड़ान में बैठते ही उसे अजीब महसूस होने लगता है। वह अपना हाथ देखता है तो वहां जॉम्बी काटने का निशान होता है और उसे याद आता है कि जॉम्बी लीडर ने उसे काटा था। सच्चाई समझते ही उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि अब उसे पता है कि वो भी जल्द ही जॉम्बी बन जाएगा और इसी डरावनी सच्चाई के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी कौन सी देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। धन्यवाद।